अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स को एडवांस 349 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अब देखें चैप्टर नंबर 8 है आपका मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजबरा पार्ट 2। अभी रिसेंटली हमने एक चैप्टर कवर किया है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ अलजबरा पार्ट 1। अब अगर आप इन दोनों चैप्टर्स पर फोकस करें ना, तो ये सेम एक ही चैप्टर है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से है। तो इन्होंने दो डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 लाजमन कवर करना है, क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे तभी आपको चैप्टर नंबर 8 अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि चैप्टर नंबर 7 जो था उसमें बेसिक्स थी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होते हैं, इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इनका एडजॉइंट इन्वर्स लेते हैं। तो सारा जो बेसिक टॉपिक था ना, वो चैप्टर नंबर 7 में ही डिस्कस हो चुके हैं। और उसके बाद अब चैप्टर नंबर 8 है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी वो वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 7 को स्किप करके चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने चैप्टर नंबर 7 भी कवर करना है और उसके बाद ही आपने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे, इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि पहले चैप्टर नंबर 7 कवर करें, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी अगर आप डायरेक्ट चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे इससे ज़्यादा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस अलजबरा 1। प्रीवियस में आपने एडजॉइंट लिए, इन्वर्स लिए। इसमें ना आपको एडिशन सिखाई जाएगी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इस टाइप की चीज़ें, यानी कि थोड़ा एडवांस जो है ना मैट्रिसेस का पोर्शन है ये। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है ना अलजबरा और मैट्रिसेस, पेज नंबर 121, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन हो तो आप उनको किस तरीके से ऐड करेंगे और किस तरीके से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने सारा पढ़ लेना है। ये इसकी डेफिनेशन है और ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी न्यूमेरिकल एग्जांपल स्टार्ट हो रही हैं और यहीं से मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। अब क्योंकि इसमें देखें कि लिखा हुआ है गिवन ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है और सेकंड ये है, फाइंड ए एंड बी। ए प्लस बी का क्या मतलब है कि आपने ए और बी के दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है और एक हमारे पास ये गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब जो एग्जांपल्स हैं ना, जो इजी नेचर के एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको बुक के ऊपर ही समझाने की कोशिश करती हूँ। चले मैं आपको उसी पे समझा देती हूँ, ठीक है। फिर रजिस्टर पे समझाऊंगी तो आपको शायद ज़्यादा समझ आ जाए एज़ कम्पेयर टू बुक के ऊपर अगर एक्सप्लेन करूँ तो, क्योंकि यहीं से आप लोगों को पता है आपकी बेस बननी होती है। फिर एक्सरसाइज में सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं तो फिर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, आप देखेंगे ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि ये देखें ए मैट्रिक्स की अलग वैल्यू गिवन है, बी की अलग है। रिक्वायरमेंट में कहा है कि ए और बी को आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें आपने पहला स्टेप ये करना होता है कि आपने ए प्लस बी लिखना है, क्योंकि आप ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। फिर आपने मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखनी होती है और इसके ऊपर फिर मेंशन ही करना होता है कि ये ए है या बी है। बस आपने ए प्लस बी लिख दिया ना, तो यही इंडिकेट कर रहा है कि पहला मैट्रिक्स की जो वैल्यू लिखी हुई है वो ए की है और जो सेकंड लिखी है वो बी की है, ठीक है। तो आपने ए प्लस बी लिखना है, या ए प्लस बी लिखा हुआ है तो आपने ए प्लस बी लिखना है। यानी कि जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे मेंशन होगा ना, आपने यहाँ पे वही लिखना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन में ए प्लस बी लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस डी, तो आप भी यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस डी, ठीक है। फिर आपने वही मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर देना है। बस दरमियान में क्या, अब आप प्लस कर रहे हैं ना, एडिशन का क्वेश्चन है, यानी कि आप प्लस करें तो यहाँ पे आप प्लस मेंशन करेंगे। और अगर माइनस का कर रहे हैं, जो आगे सेकंड टॉपिक है, उसमें फिर आप यहाँ पे माइनस मेंशन करेंगे और फिर सेकंड मैट्रिसेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट स्टेप करना है, जो मैंने वहाँ पर नहीं लिखा, बल्कि आपने ये पहला स्टेप करना है। फिर मैं डायरेक्ट आपको सेकंड से समझा रही हूँ। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ठीक है। ए प्लस बी लिखा, ये आपने दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू लिखी, यानी कि मैट्रिक्स ए भी लिख लिया आपने और मैट्रिक्स बी भी लिख लिया।
अच्छा, अब इस स्टेप में आपने क्या करना है, जब आप यहाँ तक कवर कर लेंगे उसके बाद ना आपने इस तरीके से करना होता है कि ये मैट्रिक्स की फ़र्स्ट टर्म है और ये भी फ़र्स्ट टर्म है, इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड करना है। यानी कि आपने ना इसका सीक्वेंस और इसकी नंबरिंग फॉलो करनी होती है। यानी कि ये फ़र्स्ट टर्म है, इस मैट्रिक की फ़र्स्ट टर्म का जो एलिमेंट है वो दूसरे के फ़र्स्ट टर्म के एलिमेंट से ही ऐड होगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी, क्योंकि ये इसका नंबर में ये फ़र्स्ट है ना, तो मैं आपको डिटेल से समझा रही हूँ। ये फ़र्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 वैल्यू, ऐसे ही है। अब इस मैट्रिक्स में देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 वैल्यू, ऐसा ही है। अब ये अपनी ही वैल्यूज़ के साथ ऐड होंगी, यानी कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर में ही ऐड होगा। ठीक है, आप इनको किसी में भी नहीं ऐड कर सकते, इनको इनके नंबर के साथ ही आपने ऐड करना है। ठीक है, अब यानी कि इसका फर्स्ट है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब ये दरमियान में प्लस का साइन है ना, क्योंकि हम प्लस का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे इसका फर्स्ट कौन सा बन रहा है, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट मेंबर बन रहा है 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सेकंड है, अब आपने 4, अब आपने लिखना है यहाँ पे फर्स्ट 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ वाला 2 वाली जो है ना, यानी कि जिसका नंबर 2 है उसी वाली वैल्यू को आपने लेना है, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3 है, यानी कि 3 नंबर वाले हम वैल्यूज़ को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर पे कौन सी वैल्यू, -1, इसके अंदर ऐड करना है ये वाली वैल्यू को जो 3 नंबर पे है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये 4 है, तो यहाँ पे आप 4 मेंशन करेंगे। अब इसका देखें 4 नंबर वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 5, प्लस का साइन, इस मैट्रिक्स के अंदर 4 नंबर वाली वैल्यू कौन सी है, ये -3, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -3। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ तक लिखने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करना है आपने, कि देखें 2 और 7 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 9। 4 के अंदर आप 0 को ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, 4। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये क्या हो जाएगा, -3। फिर भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि देखिए -1 है प्लस 4, यही है ना, -1 और +4 को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3, और ये 5 में से 3 को माइनस, अब ये देखें ना 5 प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर भी ये देखें 5, तो ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है, 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने क्या सीखा है कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के अंदर किस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, बस इसमें डिफ़िकल्टी ये होती है कि यहाँ पे मिस्टेक ये होती है कि आप किसी से भी यानी कि ऐड माइनस नहीं कर सकते। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू ना, फर्स्ट नंबर, इसका कौन सा नंबर है, फर्स्ट, इसकी या आप पोजीशन कह लें, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है, इसकी 4 है। यहाँ इस मैट्रिक्स में भी आपने नंबरिंग दे देनी है, थोड़ी सी लेड पेंसिल से दे लीजिएगा, बाद में रेस कर दीजिएगा अपनी आसानी के लिए। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4। अब ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये अपने फर्स्ट वाले नंबर में ही ऐड और माइनस हो सकता है और किसी और नंबर में नहीं हो सकता। सेम ये सेकंड वाला नंबर सेकंड वाले नंबर में ही ऐड और माइनस हो सकता है और किसी और नंबर में नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से आपने यहाँ तक करना है, फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, उसमें आप देखें कि इसमें आपके पास थोड़ा सा स्टोरी सम क्वेश्चन गिवन है और आपने पहले इसकी स्टोरी को समझना है, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें डायरेक्ट मैट्रिक्स गिवन था, इसमें डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं गिवन। इसमें लिखा हुआ है 2 स्कूल्स कंडक्टेड देयर समर इंग्लिश कैंप्स इन अप्रैल, के 2 स्कूल्स हैं और उन्होंने अपना समर इंग्लिश कैंप जो उन्होंने लगाया है अप्रैल के महीने में। अब उन्होंने आपको ना आगे 2 टेबल दिए हैं, वो टेबल क्या कर रहे हैं, द टेबल शोज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हुज अप्लाइड फॉर समर कैंप फ्रॉम ईच स्कूल। अब ये जो 2 टेबल उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया ना पेज नंबर 121 पे, ये इंडिविजुअली बता रहे हैं कि ये स्कूल 1 है और ये स्कूल 2 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड 3 को आप अपनी आसानी के लिए समझ लें कि ये क्लास 3 की बात कर रहे हैं, ये क्लास 4 लिखी हुई या क्लास 5, यानी कि ये टेबल ये बता रहा है कि एक स्कूल के अंदर क्लास 3 के अंदर 25 लड़के हैं, क्लास 4 के अंदर 28 लड़के हैं, क्लास 5 के अंदर 20 लड़के हैं, और इसी तरीके से इंडिविजुअली बता रहा है डाटा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें इंडिविजुअली नहीं चाहिए, हमें आप कलेक्टिवली बताएं कि बेसिकली इन दोनों स्कूल्स के अंदर कितने लड़के हैं, यानी कि क्लास 3 के अंदर टोटल कितने लड़के हैं, क्लास 4 के अंदर टोटल कितने लड़के हैं, क्लास 5 के अंदर टोटल कितने लड़के हैं, सेम इसी तरीके से इनके क्लासेस के अंदर टोटल कितने लड़के हैं। यहाँ पे अलग अलग मेंशन है और हमने क्या करना है, इनका टोटल बताना है। टोटल हम किस तरीके से बता सकते हैं कि अगर हम इस डाटा को आपस में ऐड कर दें।
अब यहाँ पे आपको ना अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉमन सेंस अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था ना कि आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। यहाँ पे ये बात नहीं मेंशन कि आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी कि अगर मुझे कलेक्टिवली डाटा बताना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूँगा या सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो उस हिसाब से आपने ये सोचना है और फिर उस हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्योंकि ये इंडिविजुअली बताया हुआ है, आगे लिखा हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द समर कैंप। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने समर कैंप के लिए अप्लाई किया था। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना, टोटल का। टोटल, आप किसी भी चीज़ का टोटल कैसे बता सकते हैं, जब आप उन चीज़ों को जो इंडिविजुअली पार्ट्स में डिवाइड होती हैं आप उनको ऐड कर लो, ठीक है। किसी भी चीज़ का टोटल कैसे निकलता है कि किसी भी चीज़ को जमा करते हैं तभी हमारे पास टोटल आता है। तो यानी कि ये जमा का क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो बात आपको यहाँ से पता चल रही है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। किस चीज़ को ऐड करना है, किस चीज़ के डाटा को करना है, स्कूल्स के डाटा को करना है, और आपके पास कितने मैट्रिसेस आएंगे, ये बात आपको यहाँ से पता चलेगी। क्योंकि आपके पास 2 स्कूल्स हैं तो इट्स मीन आपके पास कितने मैट्रिसेस होने चाहिए, 2 मैट्रिसेस होने चाहिए, और उनको आपने ऐड करना है। जब आप उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इन स्टूडेंट्स इन स्कूल्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। तो ये स्टोरी सम क्वेश्चन है और आपको पता है स्टोरी सम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसकी निस्बत ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्वेश्चन था और इसमें थोड़े से कॉमन सेंस यूज़ हो रही थी, तो आपने इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमन करनी है, ठीक है। अब स्टेप 1 में ये क्वेश्चन, यानी ये जो टेबल आपके पास सामने मेंशन हो रहा है ना, ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा, ठीक है। ये आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा और इसे आपने सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारे पास ये एक स्कूल का डाटा गिवन है और ये 20 स्कूल का डाटा गिवन है। अब ये डाटा गिवन है, मैट्रिक्सेस गिवन नहीं है। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि इस डाटा को देखते हुए एक मैट्रिक्स बना लेना, इसको देखते हुए एक मैट्रिक्स बना लेना। अब यहाँ पे आप अपने मैट्रिक्सेस के नाम क्या रखेंगे, एक का नाम रखेंगे आप स्कूल 1 और एक का नाम रखेंगे आप स्कूल 2। मैट्रिसेस आपने कैसे बनाने हैं कि यानी कि ये मैट्रिसेस का क्या होता है, मैट्रिसेस हम कैसे लिखते हैं। अब ये स्कूल है ना, स्कूल का नेम, आगे अभी जो प्रीवियस एग्जांपल किया वहाँ ए और बी का लफ्ज़ यूज़ हुआ था, यहाँ स्कूल 1 लिखा हुआ है तो हम भी स्कूल 1 लिखेंगे, स्कूल 1 लिखेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स का ये होता है कि हमने उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स को के अंदर अपने डाटा को लिखना होता है, ये मैट्रिक्स होता है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को इसी सीक्वेंस से लिखना है, आप इसका सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते, आपने इसी सीक्वेंस से अपनी वैल्यूज़ को लिखना है, 25, 28, 20 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आपने मैट्रिक्स ए, अब यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, आपने सिर्फ इतना लिखना है, इतनी बड़ी जगह आपने लिखना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, या आप लिख लें स्कूल 1। इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट को छोड़ के आपने यहाँ पे लिखना है स्कूल 1। स्कूल 1 लिख के आपने उसका डाटा को इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिए देना है। फिर आपने स्कूल 2 लिखना है और उस स्कूल 2 के डाटा को आपने इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि टोटल नंबर्स हमने, अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहीं से देके कॉपी पेस्ट कर लें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द समर कैंप। अब आपने सेम यही वाली स्टेटमेंट वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देने, बस फाइंड का वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि अब आप फाइंड कर रहे हैं ना, आप किसी को कह तो नहीं रहे कि फाइंड करें, अब आप कर रहे हैं तो ये फाइंड का वर्ड आपने नहीं मेंशन करना स्टेटमेंट में और ये क्वेश्चन मार्क मेंशन नहीं करना। सेम यही वाली स्टेटमेंट आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो वो वाली स्टेटमेंट आपने लिखी है। अब आपने क्या करना है, अब आगे आपने सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये सारा डाटा आप लिख देंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, उसके बाद इन ईच क्लास। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए कि 1 + 2 यानी कि स्कूल 1 और स्कूल 2 का मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस लिखे हैं, यानी कि पहला मैट्रिक्स किसका, स्कूल 1 का, फिर ऐड का साइन लगाना है और फिर आपने सेकंड मैट्रिक्स का डाटा लिख देना है। और आपको पता है कि ये मैट्रिक्स हमने खुद बनाया है, ठीक है। और मैट्रिक्स हमने खुद किस तरह बनाया है कि सिर्फ वो जो हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स इन दोनों के लगाएं। अब आपने अपनी आसानी के लिए क्या करना है, ताकि आपसे थोड़ी सी मिस्टेक ना हो जाए, आपने इनको नंबरिंग दे लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6। एक बात आपने याद रखनी है कि ये नंबरिंग आपने पेपर में मेंशन नहीं करके आनी, ये सिर्फ आपके आसानी के लिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने इसके अंदर यही वाली वैल्यू ऐड करनी है, आप गलती से कोई और वैल्यू को ऐड ना कर दें, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पे पेपर में नहीं मेंशन करना। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 और 2 के, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाइड फ्रॉम स्कूल 1, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं 1 लिख रही हूँ, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाइड फ्रॉम स्कूल 2,
तो उनके डाटा को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अब ये 25 1 का है, ठीक है, इसको ऐड करना है 26 में। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 25 + 26, ठीक है। उसके बाद ये 28 किस में ऐड होगा, 24 के अंदर। तो यहाँ पे 28 + 24, ये 20 किस में ऐड होगा, 23 के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 + 23, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 23 और यहाँ पे क्या 4 में 21, इन दो को ऐड करेंगे, 23 + 21, फिर 26 और 28 को ऐड करना है, 22 और 25 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो अगर आप ट्रिक यूज़ करेंगे ना, तो आपकी जो गलती के चांसेस है ना वो कम हो जाएंगे। ये मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन लगते हैं आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक से भी क्या होता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर आप 25 और 26 को ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल क्या आंसर आएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइनल आंसर, यहाँ पे आपका आएगा 51। इन दो को ऐड करने से 52, इन दो को ऐड करने से 53, इन दो को ऐड करने से 44, देन 54 और देन 47। तो ये आपके पास कलेक्टिवली डाटा आ रहा है, ठीक है। कलेक्टिवली डाटा क्या है कि यहाँ पे आपका स्कूल 1 है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्कूल 1 + स्कूल 2, यानी कि ये पता है आपका डाटा आपको क्या शो कर रहा है। अपने क्वेश्चन में ये देखें ना कि ये जो पहले लिखा होता ग्रेड 3, 4 और 5, अगर ना आप अपने यहाँ पे ना इस तरह कीजिएगा, मार्कर से फिर पेपर में मेंशन करके आइएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ग्रेड G3 का मतलब है ग्रेड 3, ग्रेड 4 और G5 ग्रेड 5, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप B मेंशन कर दीजिएगा और यहाँ पे आप G मेंशन कर दीजिएगा। अब ये पता है क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, यानी कि जो ग्रेड 3 है ना, यानी कि जो क्लास 3 के अंदर 44 लड़की हैं और 55 लड़की हैं, 51 लड़कियाँ दोनों स्कूल के अंदर कलेक्टिवली डाटा है। और जो क्लास दोनों स्कूल के अंदर जो क्लास 4 है ना, उसके अंदर 54 लड़की हैं और 52 लड़के हैं। और जो क्लास 5 है उसके अंदर 47 लड़की हैं और 53 लड़के हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एग्जांपल नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर 121 है। अब इसमें लिखा हुआ है द क्वार्टरली सेल्स ऑफ व्हीट, कॉटन एंड कॉर्न फॉर द ईयर 2015 एंड 2016 आर रिप्रेजेंट बिलो इन द फ्रॉम अ मैट्रिसेस ए और बी। अब यानी कि ये सेम वही डाटा है जो हमें यानी कि इस क्वेश्चन में गिवन था, बस इसमें हमारे पास क्या था कि हमें 2 स्कूल्स दिए थे और यहाँ पे उन्होंने 2 ईयर्स दे दिए हैं और इसके अलावा डाटा सेम वही है, ठीक है। और मैट्रिसेस का नेम क्या है, ए और बी, यानी कि इसको फाइंड करने का तरीका सेम वही है और इसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है। फाइंड द टोटल क्वार्टरली सेल्स ऑफ व्हीट, कॉटन एंड कॉर्न फॉर दीज ईयर्स। अब वो ये कह रहे हैं कि ये देखें, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, यानी कि ये जो डाटा ये हमारा सपोज कर रहा है व्हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हीट दोनों साल में, यानी कि सपोज करें ये ए है ना, ये 2015 का डाटा प्रोवाइड कर रहा है। अब देखें कि ये 2015 का मैट्रिक्स है, ये 2016 का है, इसको नाम दिया ए का और इसको नाम दिया बी का। अब ये सारा डाटा ये इसकी वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके कॉटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर्स इसके कॉटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी ये भी इंडिविजुअली डाटा है जैसा यहाँ पे हमारे पास था, ठीक है। अब इसमें उन्होंने 2 मैट्रिक्सेस हमें खुद बना के दे दिए। अगर वो खुद ना भी बना के देते, उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख देते, तभी आप खुद मैट्रिक्सेस बना सकते हैं। बस आपने क्या करना होता है, दोनों साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना होता है और वो आपका मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट में कहा गया फाइंड द टोटल क्वार्टरली सेल्स ऑफ व्हीट, कॉटन एंड कॉर्न ऑफ दीज 2 ईयर्स। वो कह रहे हैं कि आप हमें ना कलेक्टिवली बताएं, यानी कि टोटल बताएं कि इन दोनों साल में कितनी व्हीट सेल हुई है, कितने कॉटन सेल हुई है और कितना कॉर्न सेल हुआ है। तो ये मैं आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अभी आपने दो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस की है तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि बेसिकली हम जो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होते हैं, इनका ऐड होने वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से मैं बुक के ऊपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक के ऊपर एक्सप्लेन करने से भी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी ना आपने सबसे पहले अपनी आसानी के लिए ना इनके ऊपर नंबरिंग दे लेनी है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर नंबरिंग दे दी है, यानी कि ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। 22 1 वाली वैल्यू किसमें ऐड होगी, 1 में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी आपने करना है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे भी 12 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 12 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट को उसके रेलिवेंट एलिमेंट में ही आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे ये 22 किस में ऐड होगा, 35 के अंदर। तो 22 को ये 22 किस में ऐड होगा, 35 के अंदर। तो 22 को 35 में ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 57। अब यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है क्योंकि उनके मतलब फर्स्ट जो होता है उसमें एग्जांपल में डिटेल से बताया जाता है और फिर आके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक खुद से स्टेप करना है। चलें वो स्टेप यहाँ पे जो मिसिंग है ना, वो स्टेप मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। वो स्टेप क्या नहीं लिखा हुआ कि 22 को 35 के अंदर ऐड करेंगे, 22 + 25 ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 57। फिर हमारे पास यहाँ पे सेकंड में देखें तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 12 है। तो आपने 15 को ऐड करना है 12 के अंदर, 15 और 12 को ऐड करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, 27। फिर यहाँ पे 3 में क्या है, 26 और यहाँ पे क्या है, 25। तो 26 और 25 को आपने क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है 26 + 25। तो इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 51। और फिर आपके पास है 4 में 10 और यहाँ पे क्या है, 31। तो 4 और 10 और आपने 31 को ऐड करना है। तो 10 और 31 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 41, ठीक है। तो आपने ये स्टेप मेंशन करना है। उसके बाद ये 25 कैसे आई है, देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है, 5 और यहाँ पे भी 5। तो 5 और 20 को आपस में आपने ऐड करना है, 5 + 20 को ऐड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 25। फिर 6 में देखें यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे 20 + 14 को आपने लिखना है। फिर ये 17, यहाँ पे 7 में देखें 17 है और यहाँ पे 10। तो 17 + 10 करना है आपने। फिर यहाँ पे 15 है और यहाँ पे भी 15 है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 15 + 15 और यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 22। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 + 22। ये आपने स्टेप लाजमन मेंशन करने, क्योंकि जितने आप स्टेप्स करते हैं उतने ज़्यादा फिर आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। वरना अदरवाइज लगता है कि ये किसी ने ना चीटिंग करके लिख दिया कि उसको कैसे पता है कि इनको ऐड करने से ये आता है, उसने ये स्टेप क्यों नहीं मेंशन किया। तो आपने ये स्टेप लाजमन मेंशन करना है, ठीक है। फिर ये 24 के अंदर ऐड क्या करेंगे, ये 10 है ना, 24 में ऐड करेंगे 33। तो ये 24 + 33 करेंगे। फिर 18 के अंदर ऐड करेंगे 27, 18 + 27 और फिर 9 के अंदर क्या ऐड करेंगे, 9 + 10। ये वाला स्टेप करने के बाद आपने फिर थर्ड पे ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। अब इसमें देखें 22 और 35 को ऐड करेंगे 57, 15 और 12 को ऐड करेंगे 27, 25 को ऐड करें, ये 26 और 25 को ऐड करेंगे तो 51। तो इस तरीके से इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे तो आपके पास सीक्वेंस से ही आता जाएगा। अब जैसे जैसे आप ऐड करेंगे उसी के हिसाब से आप उसकी सीक्वेंस से लिखेंगे और यहाँ पे जो आपके एग्जांपल नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से एक्टिविटी नंबर 8.1.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने सबको ऐड करना है तो ये सारी आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके एग्जांपल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई है।